अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 31 अक्टूबर 2023 अक्टूबर क्लोज हो गया 2023 का। तो मंथली रिव्यू देखें कि KSE 100 का, तो इसमें 5,500 से ज़ायद मार्केट जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस प्लस रही, 5,687 पॉइंट। वॉल्यूम्स भी बड़े हैं और PSX में ऐसा ही है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो जब भी मार्केट में तेज़ी होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वॉल्यूम के बार्स में नज़र आ सकता है क्लियर कट। तो ये 27,000 का जो बॉटम था कोविड के टाइम पे, यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी थी, ये टॉप, और फिर उसके बाद उसी तरह से फ्री फॉल और वी शेप रिकवरी, वापस मार्केट फिर उसी जोन में आ गई। तो ये डबल बॉटम की सी सूरत हाल भी है। और प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कंटिन्यूसली यही बात कर रहा था कि 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो ये बुल है, ये सिर्फ साइडवेज में गया, ये सिर्फ इस एरिया में जो है, ये ब्रेकआउट के बाद, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया ब्रेकआउट के बाद साइडवेज का एरिया। तो लास्ट जो वर्किंग मंथ था उसकी अगर हम देखें तो वो एक इनसाइड कैंडल थी, जिसका यानी जो सितंबर का मंथ था उसमें कोई रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वॉल्यूम्स भी कम थे, और जब वो इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद फिर इसी तरह की जो रिकवरी है वो विटनेस की जा सकती थी। अभी एक सिनेरियो तो ये है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डबल बॉटम वाला, और इसका टारगेट जो है वो ऊपर का बनेगा। इसका टारगेट जो है वो, इसका टारगेट जो है जब ब्रेकआउट हुआ है तो इसका टारगेट के लिए प्राइस जो है वो, ये जो प्रीवियस हाई है उसको भी मार्केट एक्सीड कर जाएगी मुमकिन तौर पे। इंडेक्स में नए हाइज मुतवक्को है और ये टारगेट प्राइस। लेकिन एक चीज़ ये देखें कि मंथली बेस पे इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। तो जो मई 2017 में क्लोजिंग थी 50,591 की, उससे भी मंथली बेसिस पे जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग है। और ये इसका मतलब है कि मंथली बेसिस पे पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये लाइन ग्राफ में ये नुमाया नज़र आ जाएगा। ये डबल बॉटम की मैंने मार्किंग इधर की हुई है, तो ये देखें, ये 50,591, तो अभी उससे भी ऊपर क्लोजिंग इस मंथ ऑन मंथ बेसिस जो है वो हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उससे भी ऊपर क्लोजिंग है। वोल्टेलिटी की साइड पे देखें तो हिस्टोरिकल वोल्टेलिटी इतनी कम है इंडिकेटर्स में कि जो इस एरिया में थी, ये जो बिल्कुल बॉटम का एरिया था, अभी इसको ज़रा श्रिंक करेंगे तो ये बड़ा नज़र आएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम जूम करते हैं तो फिर ये दब जाता है। तो अभी रेजिस्टेंस जो है ये 53,127 है। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा ये एक हेड एंड शोल्डर, इसमें शोल्डर जो है वो ये हेड हो जाएगा यहाँ पे, और ये हेड हो गया, और ये शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, ये एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी है। इसका ब्रेकआउट फ़िलहाल हुआ तो है और इसका टारगेट तो बहुत ऊपर का बनेगा, लेकिन यह है कि यहाँ पे स्टे करे और फिर डिसाइसिव क्लोजिंग्स ऊपर रहें। ये ज़ाहिर है मंथली बेस पे है, और मंथ्स पे फिर टाइम भी गुजरता है, 2-3 मंथ्स गुजरेंगे तो फिर ये पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। डाउनवर्ड साइड पे देखें तो करेक्शन ही है, जो भी इतने अरसे से जो फॉल आती है तो वो उस बुल ट्रेंड की करेक्शन ही है। इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो अपनी मूव दे रहे हैं, उनका और हिसाब है। इंडेक्स को चूँकि इन्होंने गिमिक के तौर पे भी रखा हुआ है कि कभी कुछ शेयर्स को माइनस कर दिया जाता है और कुछ शेयर को शामिल कर दिया जाता है KSE 100 इंडेक्स में। इसके अलावा डिविडेंड और बोनस भी जो आते हैं वो भी एक्सक्लूड नहीं किए जाते, उनका इम्पेक्ट नहीं आता। तो इस वजह से इंडेक्स की सूरत हाल कुछ और है और स्क्रिप्स की सूरत हाल कुछ और है। तो मंथली बेस पे बियर साइड पे आने के लिए इस स्विंग लो को जो 38,000 है, इसको डिसाइसिवली नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। यानी 38,000 से नीचे क्लोज हो फिलहाल, या आगे चल के कुछ स्विंग बने तो फिर कहा जा सकता है। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।